नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जीएसजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभी मैथ की क्लास चल रही है अपनी और दो के अंतर वाले गुणा पढ़ रहे थे। रिसेंट में जो ट्रिक पढ़ी थी हमने, दो का अंतर ऐसी संख्याओं का गुणा करना जिनके बीच में कितने का अंतर हो, दो का अंतर हो, ऐसी संख्याओं का गुणा पढ़े थे हमने। और उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस और करते हैं जितना मैं करवा रहा हूँ। पहली बात, आप जहाँ मर्जी से पढ़ रहे हो, आपने ये ठान लिया ना मैंने यहाँ से पढ़ना है और वहाँ से पढ़ रहे हो, तो ईमानदारी से पढ़ना, टाइम पास मत करना, घर वालों का समय बर्बाद मत करना, खुद का टाइम बर्बाद मत करना, और जो पढ़ा रहा है उसका समय बर्बाद मत करना, अपना 100% देना। हर रिजल्ट अपने बस की बात नहीं होती, हर रिजल्ट अपने बस की बात नहीं होती। अपने बस की बात यही होती है कि हमने पढ़ा वो ईमानदारी से पढ़ा। ये गिल्टी कभी ज़िंदगी में आपको फील ना हो कि मैं काश वैसे पढ़ लेता या ऐसे पढ़ लेता तो ये हो जाता वो हो जाता, इधर उधर की बातें ना रहे। और मैथ रीजनिंग की तो मैं जो क्लासेस ले रहा हूँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि 35 एग्ज़ाम दिए मैंने बैंकिंग के। 35 में 3 में ज़रूर मेरी फर्स्ट जो एग्ज़ाम थे, 3 मेरे मैथ रीजनिंग फेल थे, बिल्कुल थे, कोई भी शक नहीं उसमें कि मेरे मैथ रीजनिंग 3 एग्ज़ाम फेल नहीं थे। लेकिन उसके बाद में 32 एग्ज़ाम में एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि जिसमें मेरा मैथ या रीजनिंग फेल हो। और वही एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, वही एक्सपीरियंस। कोई लटरम पटरम नहीं है, कोई फालतू की चीज़ नहीं है। जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है वही ट्रिक्स करवा रहा हूँ जो पेपर में बार बार आती है, जो पेपर में बार बार आती है, जिनसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं, वही चीज़ मैं करवा रहा हूँ आपको। तो क्लास को उस हिसाब से दब के शेयर कर देना और आ जाओ अब उदाहरण पे कुछ करते हैं एग्जाम्पल में। देखो क्वेश्चन, अब दो की ट्रिक पढ़ी थी, अब क्वेश्चन सीधा आ जाता है कि 11,400 रुपये की कोई वस्तु है, 11,400 रुपये की कोई वस्तु है, उसको कोई भी व्यक्ति 12% लाभ पे बेच देता है, 12% लाभ पर बेच देता है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, मतलब अंतिम जो रेट है वो क्या है, जो विक्रय मूल्य है वो क्या है। कि कोई व्यक्ति 11,400 में कोई वस्तु खरीदता है और 12% क्या बेच देता है, लाभ पर बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है, या उस व्यक्ति ने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा। तो चाहे तो ऐसे कर लो, 11,400, पहले इसका 12% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो सेट होगी, फिर काटा माटा से करो, गुणा करता हूं मैं 12 का, 4 दूनी 8, 2 और 2, फिर काटा माटा 4 1 1, ठीक है जी। फिर 8 6 2 और 1 3 और 1, 1368। अब 11,400 क्रय मूल्य था, 1368 रुपये का इसने क्या कमा लिया, लाभ कमा लिया। 8 6 7 2 1, चाहे तो ऐसे कर लो, ठीक है, चाहे तो ऐसे कर लो, ये भी तरीका है एक। और अब मैं ट्रिक का बात करता हूँ, ट्रिक कहाँ पे देखनी है। अब जैसे ही मेरे को दिखा कि 114, 11,400, 11,400 मेरे को नहीं दिखा, मेरे को इधर दिखा 114, और इधर वो क्या कर रहा है, 12% लाभ पे बेच रहा है, मतलब कोई वस्तु 112 रुपये में बेच रहा है। 100 की खरीदी है, 12% लाभ पे बेच रहा है, वो 100% में खरीद के 12% लाभ तो 112 में बेच रहा है। अब मेरे को पता है इधर 114 है, और जिसको 11,400 अभी तक दिख रहा है वो अंधे हैं, और पेपर में मारे जाओगे, पेपर बख्शता नहीं है ऐसी गलतियों को, फिर आपके क्वेश्चन रह जाएंगे, देख लेना चाहिए।
अब 114 और 112 के बीच में कितना है? 113 है। 113 का वर्ग कितना होता है? मैंने बताया था कि 100 से कितना ज़्यादा है? 13। तो 13 का वर्ग कितना होता है? 169। एक हासिल बच गई। फिर जितना ये 100 से ज़्यादा है उतना ही और ज़्यादा कर दो। अब 113 में 13 और जोड़ दो, 126 और एक अंसल कितना हो गया? 127। 127। अब दो संख्याओं का जब गुणा करते हैं, दो ऐसी संख्याओं का जब गुणा करते हैं अपने कि जिनमें कितने का अंतर हो? 2 का अंतर हो, तो क्या करते हैं? एक कम करके लिख देते हैं। ये 2 जीरो थी, ये परसेंटेज से अपने आप सेट होगी। अब एक तो ये किया है और एक वो किया था, टाइम कहाँ बचा? ये वर्बली कर सकते हो। मैंने तो इसमें पेन कॉपी उठाने की जरूरत थी क्या? इस क्वेश्चन में पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पेन कॉपी की उठाने की जरूरत थी क्या? ईमानदारी से बताना, कहीं कोई आवश्यकता नहीं लगी मेरे को। मेरे को 114 दिखा, इधर 112 दिखा, कोई बात नहीं। 113 का वर्ग, 13 का वर्ग 69, लास्ट में 69 आ गया। और 113 में 13 और जोड़ दिया, 126, एक 169 वाली अंसल, 127, 69। और जब दो संख्याओं में 2 का अंतर हो तो लास्ट में जो वर्ग आता है बीच वाली संख्या उसका एक कम करके लिख देते हैं। तो 127, 69 मेरा आंसर आया था, मुझे एक कम करना था, 127, 68। मुझे कहाँ जरूरत पड़ी पेन उठाने की? वो ताम झाम करोगे तब तक 3 क्वेश्चन रगड़ जाओगे आप। और वैसे ऐसे नहीं रगड़ोगे तो आपको पेपर वाला रगड़ देगा, आपका कॉम्पिटिटर है वो रगड़ देगा। फिर बैठे रहना। तो इस चीज़ पे आप एक्सरसाइज करना जरूर, जितनी हो सके इस पे एक्सरसाइज करना, जितनी ज़्यादा हो सके, जितनी ज़्यादा पॉसिबल हो। अब जैसे मुझे गुणा करना है, जैसे 94 में 96 का करना है। अब 94 का 96 में वैसे तो करें तो क्या है, मेरे लिए पहाड़ है। मेरे लिए क्या है? पहाड़ है। 94 के 96 में मैं वर्बली कैसे करूं? मेरे को लिखना पड़ेगा, काटा माटा करना पड़ेगा। लेकिन नहीं, मुझे सर ने बताया है कि जब दो संख्याओं का गुणा कर रहे हो और 2 का अंतर हो तो मुझे बीच वाली संख्या दिखनी चाहिए, मैं अंधा ना हूँ। बीच में क्या है? 95। 95 का वर्ग 90, 25, एक कम करके लिख देता हूँ मैं, 90, 24। कहाँ आवश्यकता पड़ी? कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। जिससे मुझे गुणा करना है 74 का 76 में, तो बीच में क्या है? 75 है। और 5 वाली ट्रिक मैंने खूब अभ्यास किया है, तो ये बात नहीं है कि मेरे याद नहीं है। तो 56, 25 नहीं लिखना मैंने, 56, 24 लिखना है। कहाँ जरूरत पड़ी बताओ? पेन है ही नहीं मेरे पास। पेन है ही नहीं मेरे पास। ठीक है जी, तो ऐसे अभ्यास करना आप। और जो क्लासेस लगा रहे हैं हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना कि कैसे क्लासेस चल रही है, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, कितना का आपके समझ में आ रहा है। आंसर भी जो मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ उसके आंसर भी दिया करो आप। ठीक है जी, तो आज की क्लास के लिए इतना ही है। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। कंटिन्यू चलेंगे, अपने अच्छी अच्छी ट्रिक लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और पेपर का निचोड़ निकाल के क्वेश्चन लेके आएंगे अपने। ठीक है जी, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।